उनके प्रति भाव इतना ज्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती। मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना चाहती थी। मुझे सपने यही आते थे कि मेरी उनसे शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, विदा हो रही है, मैं उनके साथ घूम रही हूँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली एक बिन्नू बन गई मीरा, लड्डू गोपाल से रचाई शादी, वृंदावन से आई भगवान की बारात। ग्वालियर की रहने वाली शिवानी परिहार ने अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल को समर्पित कर दो। शिवानी ने भगवान से शादी कर ली है और इन दिनों पूरे क्षेत्र में इनकी चर्चा है। भगवान की बारात वृंदावन से आई, शिवानी ने उनके हाथ से अपनी मांग भर के खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मध्य प्रदेश की एक शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। रामनवमी के मौके पर ग्वालियर की 23 साल की शिवानी ने कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर लड्डू गोपाल के संग ब्याह कर लो। इस शादी में पंडित वृंदावन से बारात लेके आए, जिसमें 11 लोग शामिल थे। घर में बेटी के हाथ पीले करवे से लेकर बेसब्री रस्में पूरी करी गई जो आम शादी में होती हैं। इसके बाद ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर पहुंची बारात, इतने फेरे लेकर शादी पूरी भई। उनके प्रति भाव इतना ज्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती। मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना चाहती थी। मुझे सपने यही आते थे कि मेरी उनसे शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, विदा हो रही है, मैं उनके साथ घूम रही हूँ। ये अनोखी शादी में दो ही तरफ से मेहमान आए, नाच गानों के संग संगीत को आनंद लगाओ। मेहमानों ने कही कि प्रभु की शादी है जो सबके पालनहार हैं। ये रहा कि कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पहले पुरानी बात है कि बहन शिवानी जी हमारे आश्रम पर पहुंची। तो इनकी वैसे तो इन्होंने अपने गुरुजी को सुनाया, जो हमारे गुरुजी हैं, महाराज जी से दीक्षित हैं, हमारी गुरु बहन हैं। तो इन्होंने अपना पूरा पुराना भविष्य सुनाया कि हम 7 वर्ष से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान चुके हैं और उन्हीं में हमारी मन है, उन्हीं में हम अपनी पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पहले बहुत समझाया कि बेटा जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना परिवार के जीवन कैसे चलेगा। बहुत समझाने के बाद लेकिन उनका मन जो अड़ग है, भगवान के प्रति जो जीवन उन्होंने समर्पित किया उस पर वो अड़ग है। तो क्या अब आपके यहाँ की बहू बनकर रहेंगी अब वृंदावन की? बहू बन के तो हमारे आश्रम की रहेंगी, लेकिन हम लोगों का ये विचार है कि अगर ये चाहें तो रमेश बाबा जी जो बरसाना में आश्रम है, वहाँ 250 बच्चियों का आश्रम एक उन्होंने अलग बनाया है। वहाँ पूनम दीदी है और उनकी अध्यक्षता में बच्चियों को पढ़ाई भी और कार जैसे मशीन, मेहंदी, भागवत, पुराण, गीता का अध्ययन कराया जाता है। अगर ये चाहें तो वहाँ रहकर गीता पुराण का अध्ययन करें और अपने जीवन को। वहाँ से आप बारात कैसे लेकर आए? क्या क्या रस्में हुई अभी तक? क्या अभी तक जो भी रस्में हुई, जो जैसे सांसारिक शादी में होती हैं, बड़े ही भाव से ग्वालियर वासियों ने बारात का स्वागत किया, सम्मान किया। और आज देखते जा रहे हैं कि पहले भगवान का दरबार पर टीका हुआ, अब जो जैसे सांसारिक शादी होती है उसी प्रकार से बढ़िया भाबर भी पड़ेगी, चढ़ाया भी चढ़ेगा और साकोचार भी होंगे। मंत्रों के द्वारा सभी ब्राह्मण मंडली है, जैसे एक शादी होती है उसी प्रकार शादी की जाएगी। बराती आए हैं बारात में? तकरीबन हम करीब 6-7 लोग हैं, 6-7 मूर्ति हैं हमारी साधु संत समाज की, वहाँ से आए हैं। प्रभु से भक्ति दिखावे के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन जो तरीका हर तरफ चर्चा में है पूरे देश भर में। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.